तो हम हैं राजनारायण पांडे, आपको हमको देख पा रहे हैं फेसबुक लाइव पर। इस समय हम तहसील सोहावल में हैं। एक ऐसा मामला सामने आया है जो आज की डेट में खेती किसानी कर रहे लोगों हिस्सेदारों के लिए गले की हड्डी बन चुका है कि लोग अपनी जो हिस्से की जमीन होती है उससे भी ज्यादा लोग बिक्री कर दे रहे हैं। ये कैसे संभव हो पा रहा है, इस पर अभी हम बात करेंगे। एक पीड़ित हमारे पास आए हैं, सिड़हिर नरसिंहपुर थाना पूरा कलंदर के। इनका कहना है कि हमारे पटीदार, हमारे हिस्सेदार बाग की जमीन को जो मुश्तरका खाता की है, उन्होंने अपने हिस्से से अधिक की जमीन को बेच दिया है। जब इन्होंने इस पर तहसील सोहावल में दाखिल खारिज के लिए आपत्ति की है, आपत्ति लगाई है और एडीएम फैजाबाद अयोध्या के यहाँ इन्होंने बैनामा कैंसिलेशन का मुकदमा किया है। तो ऐसे हालात में इनसे गाली गलौज भी की जा रही है, इनको धमकी भी दी जा रही है। ये पूरा क्या मामला है, आइए हम इनसे बात करते हैं। आइए भैया, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? सिड़हिर। अच्छा, ये जो मामला चल रहा है और ये क्या पूरा मामला है और किस तरह की घटना है, पूरा बताएं। ये हमारे पटीदार हैं मनोज कुमार यादव। हाँ। और उस बाग में हमारी भी ज़मीन है। हम्म, हमारे पिताजी हैं, 2 चाचा हैं हम्म, और 3 लोग और हैं हमारे पटीदार। हम्म, सबकी ज़मीन है। इन्होंने बिना हम लोगों से बताए हम्म, 31 अगस्त को बैनामा कर दिया हम्म, और उसके बाद में 6 तारीख को हमको बताई हम्म, कि जिसको ज़मीन उसमें लेना है, हम बेच रहे हैं, ले लो। हम्म, लेकिन बैनामा इन्होंने 31 अगस्त को ही कर दिया था। हम्म, और हम लोगों को बहला फुसलाकर अपना फंसाए रहे कि हमारा खारिज दाखिल हो जाए, उसके बाद में हम इन लोगों को जानकारी देंगे। हम्म, और उसके बाद जब जानकारी हुई तो हम लोगों ने अपना वहाँ बाँस-वाँस गाड़ दिया अपने हिस्से पे जहाँ हमारी ज़मीन है। हम्म, उसके बाद में हमने एक मुकदमा कर दिया एडीएम हम्म, एडीएम अपर जिलाधिकारी के यहाँ रजिस्ट्री कैंसिलेशन का। और एक जो है हमने आपत्ति भी डाली है, हम्म, उसमें वो क्या कहते हैं स्टाम्प चोरी का। हम्म, स्टाम्प चोरी का हमने वो डाला है, अभी तक वो जाँच नहीं आई है। हम 2 बार आ चुके हैं यहाँ रजिस्ट्रार साहब के यहाँ सोहावल में। हम्म, उन्होंने कहा हमारे पास अभी कुछ आया नहीं है और 26 नवंबर को हमने डाला था, वो 26 सितंबर को हम्म, हम्म, डाला था। वो कहते हैं कि अभी तक जो है हम्म, जाँच यहाँ नहीं आई है। हम्म। और उसके बाद हम लोग अपना वहाँ कब्ज़ा करने जाते हैं ये तो किस तरह से होता है, लोग अपने हिस्से से अधिक की जमीन कैसे बेच देते हैं? ये तमाम प्रकार का सरदर्द पैदा हो गया है हिस्सेदारों के लिए। लोग अपना हिस्सा तो बेचते हैं और भी थोड़ा सा बेच देते, कैसे संभव होता है? अब उसमें मुश्तरके की ज़मीन होती है, हाँ। जितने लोगों का नाम होता है उसमें, हम्म, हम्म, सब लोग हम्म, जितना कब्ज़ा होता है उससे ज़्यादा बेच सकते हैं, वही इन्होंने किया है। अच्छा। जितना कब्ज़ा है उससे ज़्यादा बेच दिए हैं। हम्म, उसमें अब हमारे एक लेने वाले भी बेच हमारे सकते हैं। हमारे मतलब घर के ही हैं, हम्म, उनसे इन्होंने उनका 12 बिस्वा उसमें कब्ज़ा है हम्म। और उनसे इन्होंने 2 बीघा लिखा लिया है, 202 ईयर। ये बेचा किसने है, खरीदा किसने है? मनोज कुमार यादव सन ऑफ कन्हैयालाल यादव ने बेचा है हम्म, और छोटे लाल यादव हम्म, सन ऑफ मदऊ हम्म, पहाड़गंज में रहते हैं, हम्म। उन्होंने खरीदा है इसको। अच्छा, हाँ। तो ये मनोज कुमार यादव तो राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं, प्रधान थे। जी, पूर्व प्रधान थे 2010 में। पूर्व प्रधान सिढ़ीर के ऊपर बड़ा आरोप है कि अपने हिस्सेदारों की जमीन को, बाग को उन्होंने हिस्से से अधिक जमीन को बिक्री कर दिया है। जब उनके हिस्सेदार उस जमीन की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो इनसे गाली गलौज और मारपीट की नौबत आ जाती है। ये कैसे होता है? वो कहते हैं कि हमने जो ज़मीन बेच दिया है, गाली दे करके, माँ-बहन की गाली देते हैं। कहते हैं कि हमने ज़मीन बेच दिया है, जिसको जो करना हो कर ले, हम बेच के वहाँ से निकल गए हैं। हाँ, हम लोग को मतलब धमकाते हैं, रात-बिरात गाली देते हैं। 1-2 जगह हमको रोके भी थी चौराहे पे, अकेले में। दोनों तीनों भाई थे, हमको रोके, "भाई अब क्यों बाँध लिए हो बाँस?" तो हमने कहा, "भाई हमारा हिस्सा है, हम बाँधेंगे। अब वो भाई हमारे हिस्से से ज़्यादा बेचेंगे तो हम तो अपना कब्ज़ा करेंगे ना।" तो एक प्रकार का आपका आरोप है कि मनोज कुमार यादव निवासी सीढ़ी नरसिंहपुर थाना पूरा कलंदर आपसे गुंडई कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। पूरी गुंडई कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने तो बेच दिया है, जिसको जिसको जो करना हो कर ले। इसकी शिकायत कहीं की है? शिकायत हमने क्या कहते हैं तहसील दिवस में की थी, हम्म, एसडीएम साहब के पास। हम्म, और एक मुख्यमंत्री पोर्टल पे हमने डाला था। हम्म। क्या कहते हैं वहाँ मुकदमा कर दिया हमने अपर जिलाधिकारी के यहाँ। तो ये जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला था, इसकी रिपोर्ट आई आपके पास? रिपोर्ट आई है। क्या है उसमें? उसमें लेखपाल साहब रिपोर्ट लगाए हैं कि उस बाग में कहीं अभी मेड़ नहीं बंधा है, उसका बँटवारा नहीं हुआ है। जब सरकारी बँटवारा होगा, तब जिसको जिसका हिस्सा है उतना मिलेगा। उतना मिलना चाहिए। जी, इन्होंने मतलब एक प्रकार से स्पष्ट कर दिया, इन्होंने ज्यादा जमीन बेची है। बेच दी है। जी, जी। तो मित्रों, राम कुमार यादव है ना आप? अशोक अशोक कुमार, पिताजी का नाम? राम नरेश। ये है अशोक कुमार यादव, सीढ़ी नरसिंहपुर के हैं, रहने वाले हैं। इन्होंने अपने गांव के रहने वाले हिस्सेदार, बाग के जो हिस्सेदार हैं,
मनोज कुमार यादव, उन पर इनका आरोप है कि उन्होंने अपने हिस्से से अधिक की जमीन को बेच दिया है और उसके बाद जब ये आपत्ति करते हैं, मुकदमा करते हैं, कोई बात करते हैं तो इनसे गाली गलौज तथा मारपीट की नौबत आती है। इसकी इन्होंने तहसील देवास सोहावल में मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत की है। इनका कहना है लेखपाल ने इस पर रिपोर्ट लगाई है कि मेड़बंदी नहीं हुई है, किसी का हिस्सा क्लियर नहीं है, कहीं न कहीं बंटवारा होने के बाद ही जी। जमीन को जी, बेचा जी, जा जी, सकता है। सरकारी बँटवारा हो, जिसका जितना हो उसको मिलना चाहिए। अब प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से मेरी यही अपील है कि मेरा हिस्सा मुझको मिलना चाहिए, उनका हिस्सा उनको मिलना चाहिए। हमारे पटीदार हैं 6 लोग, उनका भी हिस्सा है, उनको भी मिलना चाहिए। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं मनोज कुमार यादव, तो उनसे आपकी क्या अपील है? उनसे हम यही चाहेंगे ईमानदारी से अपना हिस्सा लें और हमारा दे दें। उनकी भी इसी में भलाई है, हमारी भी भलाई है। इससे पहले जिला पंचायत का चुनाव भी तो लड़े थे। जी, जी, अब किसी बार लड़े थे। कितना वोट पाए थे? 2000 लमसम वोट पाए थे। जिला पंचायत प्रत्याशी रहे पूर्व प्रधान मनोज यादव पर बड़ा आरोप है कि अपने हिस्सेदार को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हिस्से से अधिक की भूमि को बेच दिए हैं तथा जब इनके हिस्सेदार इनसे इस विषय में आपत्ति करते हैं, कानूनी प्रक्रिया अपनाते हैं, तो इनसे गाली गलौज की जाती है। इस प्रकार की घटना निंदनीय है। इसकी शिकायत इन्होंने प्रशासन से की है। बहुत बहुत धन्यवाद।